अंदर भी भावना उसकी भी हाथ हुई है। भावना के अगर भावना के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी की माँ बहन को गाली देगा। उसने उसकी माँ को के बारे में अपशब्द बोले थे क्योंकि उसकी माँ धरने पर जाती थी। और आज आप ये देखिए ना, माफी तो करना राउत को मान लीजिए, क्योंकि उसने आज भी जब पूरे देश के अंदर से आती है, आज भी वो उग्रवाद का, अलगावाद का और आतंकवाद का बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए। भड़काऊ बात वो कर रही है। और कुछ जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री था, वो गर्दन काटने की बात करता था, वर्षा लेकर मुकदमा दर्ज उन पर को नहीं होया। हमारे किसानों को रोजा गया था, पत्रकार साथियों को रोजा गया था। एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। किसान आंदोलन के दौरान जो है कंगना रनावत जो है उसका एक विवादित बयान आया था कि जो किसान बैठे हुए हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये पैसे देकर बुलाया गया। ये विवादित बयान था। अगर बात करें, किसानों के अंदर काफ़ी रोष था इस बयान के प्रति। कल जो चंडीगढ़ है उस एयरपोर्ट पर जो कंगना रनावत है वो जा रही थी, तो वहाँ पर कुलविंदर कौर है, CISF के एक जवान है जो पंजाब से है, और उसकी माताजी किसान आंदोलन के दौरान धरने पर बैठी हुई थी। यानी कि उनके अंदर टीस थी, उनके मन के अंदर दुख था कि जो विवादित बयान कंगना रनावत ने उस समय दिया था, कहीं ना कहीं उसके मन में वो था, वो टीस थी। और कहीं ना कहीं जब वो वहाँ से जा रही थी तो कंगना रनावत के गाल पर एक थप्पड़ जड़ा गया, उसी के दुख के कारण, उसी बयान के कारण, जिसके कारण से पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो ये मामला फैल गया। रातों रात ये मामला, इसकी चर्चा हो रही थी। और अगर बात करें, उसी कुलविंदर कौर को जो है प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन अगर बात करें, जो किसान है उसके प्रोटेक्स्ट में आए हैं, जो अगर बात करें उचाना उपमंडल के जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर आज एक मीटिंग ली है कि जो कुलविंदर कौर हमारी किसान की बेटी है उसका हम साथ देंगे, और आने वाले समय में हम जो भी फैसला लेंगे उनके समर्थन में लिया जाएगा। उससे जुड़ी हुई बातें, आखिर किसान उनको लेकर, कुलविंदर कौर को लेकर क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और सभी जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें। इन बातों पर हम किसानों से बातचीत करते हैं। जो आज़ाद पालवा जी, डॉक्टर सिक्किम जी। आज़ाद जी, कल मोहाली एयरपोर्ट पर जो कंगना रनावत है, जो अभी अभी नई सांसद बनी है, वो एयरपोर्ट से जा रही थी और अचानक से जो CISF में भर्ती है कुलविंदर कौर, जो पंजाब की एक बेटी है, एक थप्पड़ मारने का मामला आया है। और आरोप ये लगाया कंगना रनावत ने कि ये जो आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पंजाब के अंदर जो किया जा रहा है, ये उसी का कारण है। देखिए, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का कोई किसी का कोई मकसद नहीं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ किसान भी है, मजदूर भी है, पूरे देश की जनता है। लेकिन जो ये राजनेता है, यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इस कंगना रावत ने जब भी खालिस्तानी बताया था, किसानों को उग्रवादी बताया था। और जो हमारी महिलाएं किसान आंदोलन में भाग लेती थी, उनको कहा था कि ये 100 रुपए की दिहाड़ी में आती है। तो उसी का परिणाम था जो अब शब्द कंगना रावत ने बोले थे, उसी से हताश और निराश हो गए। इस बेटी ने ये कदम उठाया है, इस शेर दिल बेटी ने जो कदम उठाया है, इस कदम के हम इसको सलूट करते हैं। और इस थप्पड़ की गूंज पूरे दुनिया में गई है। इस प्रकार का थप्पड़ तो इसका कंगना रावत का तो उसी टाइम लगना चाहिए था, लेकिन ये बहुत समय बाद लग गया। देर आए दुरुस्त आए, हम कहना चाहेंगे। और जैसे को तैसा, क्योंकि हमारा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसने भी तो एक बार यही कहा था भाई जैसे को तैसा। उसी से सबक लेकर इसने CISF की जो ये बेटी है कुलविंदर कौर, ये कदम उठाया है। लेकिन ये मुकदमा दर्ज तो चाहे तो मनोहर लाल खट्टर पर होना चाहिए था। वे मुख्यमंत्री होते हुए जब जिस प्रकार की शिक्षा देगा, तो उसके वर्करों ने तो उनको फॉलो नहीं कराया, लेकिन इसने फॉलो कर लिया क्योंकि उसकी भावना को ठेस लगी थी। जिसकी भावना को ठेस लगेगी वो कौन तो कदम उठाओगा। इसलिए हम राजनेताओं को भी कहना चाहते हैं कि राजनेताओं भी अपनी वाणी पर संयम लगे। जो ये पहले कह रहे थे किसान आंदोलन के कुछ राजनेता तो बीमारी भी बताते थे, और कुछ जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री था, वो गर्दन काटने की बात करता था, वर्षा लेकर मुकदमा दर्ज उन पर को नहीं होया। हमारे किसानों को रोजा गया था, पत्रकार साथियों को रोजा गया था, जो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हीं को बीजेपी टिकट दे रही है। तो उन लोगों पर होना चाहिए था जो हमारी खिलाड़ी बेटियां बैठी थी, जो बलात्कारियों का बचाव किया गया और बेटियों को घसीटा गया, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये उसी का परिणाम है। देश के अंदर हताशा और निराशा, विशेषकर महिलाओं में। अब ये कदम महिलाओं ने उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, देश का प्रधानमंत्री ने झूठ बोली 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, बेरोजगारी से चाहे वो बेटी नीलम हो, बेटी नीलम ने भी तो इस प्रकार का कदम उठाया था। जब भी उसको पे UAPA एक्ट लगा के आज वो जेल के अंदर बंद है, उसने कौन सा गुनाह किया है? एक धुआं तो छोड़ा था, युवाओं को जागरूक करने का काम किया था, युवाओं की आवाज उठाने का काम किया था, किसान मजदूर की आवाज उठाने का काम किया था। लेकिन UAPA एक्ट लगा के ये कहाँ का इंसाफ है? जबकि एक धुआं छोड़ना, वो भी संसद के बाहर। ये देखो, देश के अंदर तानाशाही चल रही है और आपने देखा होगा उस तानाशाही के खिलाफ आज जो सेंसा बनाया था, जो कहता था कि
मोदी ही सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। आज 240 पहले छोटे, आज वो इस देश की जनता ने भिखारी बना दिया। इसलिए इन राजनेताओं ने अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, नहीं तो ये एक जागृति शुरू हो गई, ये क्रांति का आगाज है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी क्रांति होगी। और जब जैसे हमने अब वोट की चोट मार के इसका बदला लिया, और हरियाणा के अंदर तो आने वाले विधानसभा 4 महीने बाद है, हम इनको बताएंगे वोट की चोट मार के कि किस प्रकार से अपना जो अपशब्द बोले गए थे उसका बदला लेने का काम। ऑन ड्यूटी थी कुलविंदर कौर उसमें, तो ऑन ड्यूटी इस प्रकार से मतलब ये करना तो कितना जायज मानते हो आप? देखो, ऑन ड्यूटी या ड्यूटी है तो इंसान वो भी, उसके अंदर भी भावना उसकी भी हाथ हुई है। भावना के अगर भावना के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी की माँ बहन को गाली देगा, उसने उसकी माँ को के बारे में अपशब्द बोले थे क्योंकि उसकी माँ धरने पर जाती थी। और आज आप ये देखिए ना, माफी तो करना राउत को माननी चाहिए, क्योंकि उसने आज भी, जबकि पूरे देश के अंदर शांति है, आज भी वो उग्रवाद का, अलगावाद का और आतंकवाद का बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए। भड़काऊ बात वो कर रही है, उस पर और मुकदमा दर्ज किया उस पर, कुलविंदर कौर पे, उसको सस्पेंड भी कर दिया, उस पर तो इतना जल्दी एक्शन हो गया। और इस मोदी सरकार ने जिन्होंने किसानों को नौकरियां कहा था उनको टिकट दे दी, लेकिन जनता ने सबक सिखा दिया, उनको हराने का काम किया। इसलिए जनता सबक सिखाना जानती है। एक ये संदेश है, इन राजनेताओं को समझ जाना चाहिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। देश किसी की बपोती नहीं है, देश किसी की जागीर नहीं है, देश ये भारतवासियों का, और भारतवासियों की महिला हो या कोई आदमी हो या किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, भावना सबकी हाथ होती है। इसलिए किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उसने भी तो कहा था मैं कर्मचारियों को, बिजली कर्मचारियों को फांसी पर लटका दूंगा। क्या अधिकार है उसको फांसी पर लटकाने का? मुकदमा उसके खिलाफ होना चाहिए था। एक थप्पड़ मारने से तो वो सस्पेंड भी कर दी, उसको टॉर्चर भी किया जा रहा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, अगर इस बेटी के साथ, कुलविंदर के साथ कोई गलत प्रकार की यातना दी गई या गलत प्रकार का कानून से अलग कोई बात करी गई, संविधान के दायरे में जो इसका ऑफेंस बनता है उसी के अनुसार आप काम कीजिए। अगर संविधान के अलावा इसको टॉर्चर किया गया तो हम पूरा किसान मजदूर वर्ग इसके साथ खड़ा है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। और हम आज घोषणा करते हैं, हमने मीटिंग करके फैसला लिया है कि बेटी कुलविंदर कौर को बुला के यहाँ पर मुचाना धरने पर उसको सम्मानित करने का काम करेंगे।